जो जहां भी आप तेजस्वी जी रहते हैं उस घर में भी, हमारे घर में हमको भी बिजली मिलती है तो उसमें अनुदान की राशि लिखी है, सब्सिडी की राशि। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप बताइए 55 पैसे प्रति यूनिट से सस्ता बिजली, जो किसान केंद्रित राज्य है बिहार ना, कहां मिलता है जरा बता दीजिए, देश के किस राज्य में मिलता है? अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करिए कि अगर हमको नेता मानते हो तो अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लो। ये नीतीश कुमार जी का बिजली है, इसमें प्रदूषण है, राजनीतिक प्रदूषण है। तो राजनीतिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए ये कटवा लो। शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाना, क्या उन नीतियों से सहमत है? जो नीतियां अपनाई गई है बिजली के संबंध में या अन्य नीतियां अपनाई गई है, तो अगर उसका ट्रू कॉपी बनना चाहते हैं तो आप इस बात को जब बोलिएगा कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर हम चलना चाहते हैं, तो उनके योजनाओं का भी समीक्षा करके उसकी अद्यतन स्थिति, उसका सामाजिक प्रभाव, इन तमाम बिंदुओं पर सार्थक चर्चा करने को हम तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। तो वहीं बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट है जो बिजली फ्री देंगे, क्योंकि बिहार में सबसे महंगा बिजली दिया जाता है। इससे बात करने के लिए हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, जनता के बीच में है? नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच है, जनता के बीच नहीं है। कार्यकर्ता संवाद यात्रा है और उसमें उन्होंने वायदा किया कि हम यहाँ की बिजली महंगी है। हम माननीय तेजस्वी जी आपके जानकारी में देना चाहते हैं। मुझे लगता था कि इसकी अद्यतन जानकारी आप सरकार में रहे तो आपको होगी। अब इससे सस्ता कहाँ मिलता है जरा बता दें। कुटीर ज्योति उपभोक्ता को 1 रुपया 97 पैसा प्रति यूनिट, 50 यूनिट तक खपत करिएगा तो आपको यह सुविधा दी जाएगी। अन्य ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को अगर 50 यूनिट तक आप बिजली खपत करते हैं तो 3 रुपया 43 पैसा। शहरी घरेलू उपभोक्ता को 4 रुपया प्रति यूनिट, 100 यूनिट तक के अगर आप खर्च करते हैं तब यह सुविधा आपको दे है। और 55 पैसा प्रति यूनिट किसानों को, पहले 75 पैसा था, उसको घटा दिया गया। और सब्सिडी देते हैं, अनुदान, जो जहां भी आप तेजस्वी जी रहते हैं उस घर में भी, हमारे घर में हमको भी बिजली मिलती है तो उसमें अनुदान की राशि लिखी है, सब्सिडी की राशि। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप बताइए 55 पैसे प्रति यूनिट से सस्ता बिजली, जो किसान केंद्रित राज्य है बिहार ना, कहां मिलता है जरा बता दीजिए, देश के किस राज्य में मिलता है? क्या गैर भाजपा शासित प्रदेश में मिलता है? क्या सब्सिडी की राशि इतने बड़े पैमाने पर 15,343 करोड़, जितना राजद के शासनकाल में ऊर्जा विभाग का बजट भी नहीं होता था, और आपने कहा कि फ्री में बिजली दे देंगे। तो आप मान लिए ना कि लालटेन युग से बिहार बिजली युग में आ गया। तो 2-3 अनुरोध आपसे है। पहला कि जो आप सब्सिडी की राशि लिए वो लौटा दीजिए, कि हम सब्सिडी की राशि नहीं लेंगे। दूसरा अनुरोध आपसे है कि स्वयं को उदाहरण मानिए कि नीतीश कुमार जी विकास आपको नजर नहीं आता है, तो मानिए नीतीश कुमार जी का ये संकल्प था जिसके आधार पर घर घर बिजली पहुंच गया। तो हम आपसे अनुरोध यही करेंगे कि अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए और जब आप सत्ता में आइएगा तो सुविधा युक्त रहिएगा। आप इसकी संभावना आप कितनी है ये आप जानिए। और तीसरा, अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करिए कि अगर हमको नेता मानते हो तो अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लो। ये नीतीश कुमार जी का बिजली है, इसमें प्रदूषण है, राजनीतिक प्रदूषण है। तो राजनीतिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए ये कटवा लो, और जब हम आएंगे इतना सुविधा दे देंगे आपको, तब आपको तो उस समय बिजली लीजिएगा तो आपका पैसा बच जाएगा। तो कार्यकर्ताओं के आर्थिक सेहत भी ठीक हो जाएगा और घर घर में लालटेन भी पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव 2025 बिहार विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं, वादे कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसका असर दिखेगा? अब देखिए, वायदे करना तो, और उस पर जनता कितना भरोसा करेगी तो 2025 में पता चलेगा। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें 30 सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल ने जीता, 173 सीटों पर एनडीए आगे है।
तो जब 173 पे, तो हमारी उम्मीद है कि और आगे बढ़त हमारा होगा। ऐसे हर दल को अपनी बातें कहने का अधिकार है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं केजरीवाल के रास्ते पर चल दिए हैं। जिस तरह से केजरीवाल काफी लंबे समय से दिल्ली में सत्ता में है, तो लग रहा है कि वो नहीं, केजरीवाल जी से तुलना नहीं करिए। केजरीवाल जी जेल में हैं, ये जेल में थोड़े हैं। केजरीवाल की नीतियों पर चल रहे हैं। तो केजरीवाल जी की नीतियां तो है शराब नहीं है, आबकारी नीति, शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाना। क्या उन नीतियों से सहमत हैं? जो नीतियां अपनाई गई है बिजली के संबंध में या अन्य नीतियां अपनाई गई है, तो अगर उसका ट्रू कॉपी बनना चाहते हैं तो आप इस बात को जब बोलिएगा कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर हम चलना चाहते हैं, तो उनके योजनाओं का भी समीक्षा करके उसकी अद्यतन स्थिति, उसका सामाजिक प्रभाव, इन तमाम बिंदुओं पर सार्थक चर्चा करने को हम तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से हत्या को लेकर ट्वीट किए हैं और कह रहे हैं कि सत्ता प्रायोजित हत्याएं करवाए जाते हैं और 173 कुछ आंकड़े भी 6 महीने में पेश किए हैं, कितने मौत हुए। हम उनके आंकड़े को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन सत्ता प्रायोजित है तो सत्ता में बचाने वाला भी तो कोई होगा। अगर सत्ता के गलियारे से ऐसी दुखद घटना हो रही है, तो सत्ता का कोई मठाधीश होगा ना जिसकी औकात होगी बचाने के लिए। तो जरा कोई बताए तो उसका नाम, कि फला आदमी ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फोन किया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फोन किया, आईजी को फोन किया कि ये अभियुक्त बन गए हैं, इनको छोड़ दीजिए। है किसी की हिमाकत? है कोई मठाधीश? और 8,853 हत्या हुई थी जब आप शासनकाल में थे, 17 महीना 21 महीना का। तो उस समय तो आपने कभी सवालिया निशान नहीं खड़ा किया। आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई होती है, यह हम कहते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, केवल अपराध की चर्चा मत करिए, बल्कि अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी आप चिन्हित करके बताइए। क्या कुछ कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। तमाम खबरें न्यूज़ के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।